ये क्या है यार? हैलोवीन स्टोरीज, मतलब क्या है इसका? भूतों की कहानी। ये कोई मामूली बुक नहीं है। हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज हुई मूवी भू के बारे में, जो एक तेलुगु मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है एएल निर्देशक द्वारा, जिसमें रकुल प्रीत सिंह की एक हॉरर एंटरटेनर भू 27 मई 2023 को जियो सिनेमा पर रिलीज हुई थी। भू की कहानी 4 लड़कियों की हैलोवीन पार्टी करने और आगे क्या होता है और इसके अनुभवों के बारे में है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है हैलोवीन नाइट्स। यहाँ कायरा नाम की एक लड़की ने अपने घर में एक हॉरर सेटअप किया हुआ है, और उसने अपनी 3 बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट किया था अपने घर पे आने के लिए, ताकि हैलोवीन नाइट पे वो लोग स्पोकी एक्टिविटीज करके बहुत ही एंजॉय कर सकें। कायरा 3 दोस्तों को से फोन करती है और उसे बताती है कि वो बहुत जल्द कार्ड से पहुंचने वाली है। तो कायरा उनसे कहती है कि वो जल्दी आए, क्योंकि अगर रात बीत गई तो मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद कायरा की माँ उसे फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। कायरा उनसे कहती है कि वो घर पर है, और उसे अपना सेटअप भी दिखाती है, जिसे देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि उसने उसका घर ऐसे क्यों सजा रखा है। तो कायरा अपनी माँ को बताती है कि आज हैलोवीन नाइट है और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे सेलिब्रेट करने वाली है। कुछ देर बाद उसकी तीनों दोस्त वहाँ पर आ जाती हैं, जिसके नाम होते हैं ऋतु, टीना और नित्या। जो वहाँ पे इस पूछ की चीज़ें देखती है तो वह बहुत डर जाती है, और वो कायरा से कहती है कि वो अंदर बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन उसकी बाकी तो अंदर आ जाती हैं और वो तीनों मज़े करने लगती हैं। लेकिन ऋतु उस दिन अकेले जाने से भी डर रही थी, इसलिए वो वापस अंदर आ जाती है। उसके बाद कायरा गेट लॉक कर लेती है और चाबी बाहर फेंक देती है, और उनसे कहती हैं कि आज यहाँ से कोई नहीं भागेगा, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ही डरावनी चीज़ें करने वाली है। उसके बाद वो लोग म्यूजिक प्ले करते हैं और वहाँ पे नाचने लगते हैं, और फिर वहाँ से किसी स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद वो आईने के सामने ब्लडी मेरी भी कहते हैं, और उससे वो सब कुछ काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन उन्हें मज़ा भी आ रहा था। इसके बाद उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं, जहाँ पे ऋतु कायरा से पूछती है क्या वो भूतों में विश्वास रखती है। तो कायरा उनसे बताती है कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होती, यानी अगर भगवान है तो शैतान भी ज़रूर होगा। उसे ये भी कहती है कि आज रात वो इविल डेड और भी देखने वाली है, जिससे वो और भी डर जाती है। उसके बाद वो टीवी को ऑन करते हैं और मूवी देखने लगते हैं। तभी अचानक उनके घर की लाइट चली जाती है। उसके बाद कायरा वहाँ पे कैंडल जलाती है और उसे कहती है कि उसके पास उनके लिए एक सरप्राइज़ है। वो उन्हें हैलोवीन स्टोरीज नाम की एक बुक दिखाती है और उन्हें बताती है ये बुक बहुत ही ज़्यादा ईविल है, और जो कोई भी इसे पढ़ता है वो मारा जाता है। इस बुक की पूरी दुनिया में सिर्फ 4 कॉपी इसलिए अवेलेबल है, और वो अपने एक दोस्त से बहुत ही जिद करके इस बुक को ले आई है। इससे उसके तीनों दोस्त डर जाती हैं और उनसे कहती हैं उन्हें बुक नहीं पढ़नी चाहिए। उनकी नहीं सुनती और कायरा बुक को खोल देती है, और बुक के स्टार्टिंग करने पर ही वार्निंग लिखी हुई होती है। नंबर 1, अगर किसी ने इस बुक को पढ़ना शुरू किया तो वो बीच छोड़कर नहीं जा सकता। नंबर 2, ये बुक्स पढ़ने से जो कोई भी कुछ होगा वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। नंबर 3, बुक पढ़ते टाइम जो जो भी एक्सपीरियंस होंगे वो किसी को भी इसके बारे में बताए ना। और नंबर 4, बुक के इंस्ट्रक्शन बहुत ही ध्यान से पढ़े। ये वार्निंग पढ़कर ऋतु बहुत डर जाती है और बुक को बंद करने की कोशिश करने लगती है, कि उसकी तीनों दोस्त उसे रोक देती हैं और उसे कहती हैं कि अगर अब असली मजाक शुरू करना है वाला है। उसके बाद वो लोग अगला पन्ना खोलते हैं, जिसमें एक कहानी होती है जिसका नाम होता है रिकप्स। ये कहानी होती है एक जर्नलिस्ट लड़की की, जो कि एक शहर में आई होती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे एक लड़का देखने के लिए बोला होता है, और वो वहाँ पे लड़के से मिलने आई होती थी। वो क्या अपने वो अपने रिलेटिव के घर जा रही होती है अपनी माँ से बात करती हुए, लेकिन तभी उसका रिलेटिव उसे रास्ते में मिलता है, जो कि उससे कहता है कि वो उसे अपने घर में नहीं रख सकता। ये सुन के वो जर्नलिस्ट बहुत ही परेशान हो जाती है और फैसला करती है पास ही में किसी होटल में रुकने का। वो कैब ड्राइवर को एक होटल के पास चलने के लिए कहती है, लेकिन जब वो कैब ड्राइवर एक सोसाइटी से गुजर रहा होता है तो अचानक उसकी कार रुक जाती है। तभी वो जो जर्नलिस्ट सामने वाली बिल्डिंग में टू लटका साइन बोर्ड देखती है। देखकर वो खुश हो जाती है और वहाँ पे रहने का डिसाइड करती है। वो ड्राइवर को वहाँ से भेज देती है और दरवाजे के पास आकर आवाज़ लगाती है। यहाँ पे एक बूढ़ी दादी आती है
जो कि उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। तो जर्नलिस्ट उसे बताती है कि उसे यहाँ पे एक रूम चाहिए। जैसे उसकी वो बूढ़ी दादी उससे पूछती है कि क्या उसे हिचकियाँ आती हैं? तो जल्दी उसने कहती है कि उसे हिचकियाँ बिल्कुल नहीं आती। ये सुन के वो दादी उसे चाबी दे देती है और उसे अंदर भेज देती है। वो अंदर जाती है तो देखती है कि वो घर काफ़ी आलीशान है और वो हैरान हो जाती है कि इतने सस्ते में उस बूढ़ी दादी ने उसे ये घर कैसे दे दिया। उसके बाद वो बाथरूम में जाती है और वहाँ पे नहाती है और नहाते हुए अचानक उसे वहाँ पे हिचकी आनी लगती है। वो इस बात को नज़रअंदाज करती है और तभी उसे हिचकी आना शुरू हो जाती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं थी। वो नीचे जाती है कुछ खाना खाने के लिए, लेकिन तभी वो देखती है टेबल पे कोई खाना नहीं है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और जब वो कॉल को पिकअप करती है तो उसे उस तरफ दादी होती है, लेकिन उससे कहती है कि उसने फ्रिज में रखा उसके लिए खाना रखा हुआ है। ये देख के वो जर्नलिस्ट हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उस दादी को उसका नंबर कैसे मिल गया। उस बात को नज़रअंदाज करते हुए और फ्रिज में जाती है और खाना निकाल के खाने लगती है। तभी उसकी माँ का कॉल आता है, उससे पूछती है कि वो रात को कहाँ पर रुकी हुई है। तो जर्नलिस्ट एक सारी बात बताती है और उससे कहती है कि ये वो बूढ़ी दादी के यहाँ पे रुकी हुई है। तभी अचानक उसे हिचकी आने लगती है और वहाँ पे लाइट कट हो जाती है और जब वो उस हिचकी आती है, लब बल्ब लिप होने लगते हैं और वो फिर से अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता और इसकी हिचकी अब रुक ही नहीं रही थी। वो पानी पीने की कोशिश करती है तो देखती है कि पानी लास्ट में ग्लास से गिर ही नहीं रहा होता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और ऊपर बाथरूम में चली जाती है और जब वो सर ऑन करती है तो देखती है कि उसके अंदर से पानी निकल रहा है, लेकिन वह पानी उसके हाथ पे गिर नहीं रहा है। तभी वहाँ पे एक आत्मा को देखती है, जिससे ऊपर वो बहुत सारा ज़्यादा डर जाती है और दरवाजे की तरफ आके ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो बूढ़ी दादी बाहर से उसे देखती है और एक क्रीपी स्माइल देती है और अंदर जो आत्मा होती है वह उसे अपने साथ खींच के ले जाती है और बूढ़ी दादी वहाँ पे फिर से टू लेट का साइन बोर्ड लगा देती है और वहाँ से चली जाती है और इसके साथ पहली कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कायरा और उसके दोस्त भी कहानी पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तभी उन्हें अपने घर के अंदर से किसी की हिचकी की आवाज़ आने लगती है। वो सोचती है ये आखिर कहानी की हिचकी उन्हें सुनाई कैसे दे रही है, तो उसे भी डिसाइड करती है घर की तलाश लेने का। वो सभी एक-एक करके ऊपर जाती हैं और देखती हैं कि वो हिचकी कहाँ से आ रही है, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो डिसाइड करती हैं स्पिरिट बुलाने का। स्टार्ट होके जाने लगती हैं, तो वो हिचकी की आवाज़ एक तरफ से आने लगती है। जैसे डर गए वो वापस से बुक के पास आ जाती हैं और वो देखती हैं कि बुक का पन्ना अपने आप पलट रहा गया है, जिस पे लिखा होता है कि अगर उन्हें उसकी हिचकियाँ बंद करनी है तो किताब को पढ़ना कंटिन्यू रखें। ये देखकर वो बुक की बात मानती हैं और दूसरी कहानी पढ़ना शुरू करती हैं, जिसका नाम होता है सॉल्ट रैपर की कहानी होती है। एक लड़की जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है और वो रेस्टोरेंट में और जब वो रेस्टोरेंट से निकलती है तो वो बहुत खुश होती है। तभी उसकी दोस्त से फ़ोन पे बात होत करती है और उससे पूछती है कि उसकी डेट कैसी रही? तो वो उसे कहती है कि उसकी डेट बिल्कुल नॉर्मल डेट थी। तभी अचानक उसकी गाड़ी से कोई टकरा जाता है और उसे शीश से खून लग जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी मदद करने के बजाय वो अपने घर भाग जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो घर के अंदर जाकर तुरंत घर को लॉक कर देती है और फिर बाथरूम में जाती है और वो अपना मुँह धोने लगती है। तभी उसे अपनी काँच में एक बूढ़े दादा और उसके पोते की आत्मा नज़र आती है, क्योंकि शायद वही लोग थे जो उसकी गाड़ी की से टकरा गए थे, मर गए थे। उन आत्माओं को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी उसे बॉल के टप्पे की आवाज़ आने लगती है। जो बाहर जाती है तो देखती है कि कोई अदृश्य शक्ति बॉल के साथ खेल रही है। तभी वो आईने में देखती है कि एक छोटे लड़के की आत्मा है जो खेल रही है और ये देखकर वो ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद टीवी अपने आप चालू हो जाते हैं और जब वो वहाँ पे जाती है तो वो देखती है कि उस बूढ़े दादा आदमी की आत्मा उसकी टीवी देख रही थी। वो ये बात जान बूझ गई कि आईने में वो आत्मा को देख सकती है और तभी अचानक वो आत्मा उसके सामने आ जाती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तो अचानक उसे एक
उसका दरवाज़ा ही गायब हो जाता है और तभी वह अपने आप को आईने में देखती है, जिसकी परछाई बहुत ही अलग तरह से बिहेव कर रही थी। वो अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करती है और जब भी उसकी परछाई आईने से सामने खींच लेती है, जिससे ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वो चारों इस कहानी को पढ़कर बहुत ही ज़्यादा डर गई थीं और तभी उन्हें आईने के अंदर से उस लड़की की आवाज़ आती है, क्योंकि उसने कहती है कि वह उसकी जान बचाए। जब वह आईने के पास जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है और तभी अचानक वो नोटिस करती हैं कि उनकी दोस्त का कायरा टीवी के अंदर अचानक फंस गई है। वो कायरा को देखकर हैरान हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी एक दोस्त बेहोश हो जाती है। नित्या और ऋतु उसके पास जाती हैं उसकी मदद करने के लिए और तभी कायरा उससे कहती है कि वो दोबारा से बुक को पढ़ना शुरू कर दे, तभी वो बाहर निकल पाएगी, क्योंकि बुक में लिखा था कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उन्हें बुक पढ़ने के बाद बंद नहीं करनी है। उसकी बात मान के वो दोनों बुक पढ़ने लगती हैं और तीसरी कहानी का नाम होता है अनवांटेड किड। ये कहानी होती है एक लड़की जो कि एक स्टूडेंट होती है और वो एक लड़के से चैट पे बात कर रही होती है। उससे पूछती है कि क्या वो उसके बारे में श्योर है, तो लड़का वहाँ से लिखता है कि शायद हाँ। इससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और घर में ही नाचने लगती है और तभी उसे अनजान नंबर से कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, जिसमें उसे एक लड़की उससे मदद मांग रही होती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वो तुरंत अपने दोस्त को वीडियो भेजती है, जहाँ उसका दोस्त ये कॉल करता है और उससे कहता है कि वो अपनी वीडियो उससे क्यों भेज रही है, जिसे सुन के वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि उसने किसी और की वीडियो उसे भेजी है। लड़का उसे वापस से वो वीडियो भेजता है, जहाँ वो देखती है कि किसी ने नाचते हुए उसकी वीडियो बना ली है। ये देखकर वो घबरा जाती है और उसे लगता है कि शायद उसके घर में कोई मौजूद है। वो तुरंत ऊपर जाती है देखने के लिए कि वहाँ पे कोई है या नहीं और तभी उसे पर्दे के पीछे ही परछाई नज़र आती है। जो पर्दा हटाती है तो वो परछाई अपने आप गायब हो जाती है और तभी एक लड़की की आत्मा से आकर परेशान करने लगती है। इससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वापस नीचे चली जाती है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है और उससे जान बचाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वो आत्मा अपने हाथ से उसका गला दबाने लगती है और उसे जान से मार डालती है। तीसरी कहानी पढ़कर वो लड़की यहाँ बहुत ही सारा डर जाती हैं और तभी अचानक उनकी डोरबेल बजती है। कायरा उनसे कहती है कि वहाँ पे जाए और दरवाज़ा खोले और जब दरवाजे के पास पहुँचती है तो आवाज़ आने लगती है कि वहाँ पे कौन है। वो सामने से एक बंदा होता है जो कि उनसे बताता है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है और वो यहाँ पर आया है क्योंकि ये लड़की ने उसे कॉल किया था। वो उसे कहती है कि चाबी बाहर ही है और वो दर खोल के अंदर आ जाए और इंस्पेक्टर चाबी से दरवाज़ा खोलता है और अंदर आ जाता है। उनसे पूछता है कि वो लड़कियाँ कहाँ हैं जिसने उसे कॉल किया था, तो उससे कहती है कि यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है जिसने उसे कॉल किया था। तभी उन्हें याद आता है कि प्रीवियस कहानी में लड़की ने पुलिस को बुलाया था। पुलिस वाला उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे आ गया था। वो इंस्पेक्टर वो सारी बात बताती है और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि उन्हें इन सब में विश्वास नहीं है। तभी वो टीवी में बंधा हुआ देखता है, जिससे वो बहुत डर जाता है और तभी अचानक आत्मा उसे अपने साथ खिड़की में खींच ले जाती है, जिससे देखकर वो दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और अचानक टीवी से बाहर निकल जाती है। कायरा उनसे कहती है कि चाहे यहाँ पे कुछ भी होने लगे, किताब पढ़ना बंद नहीं हो करना। तो वो तीनों वापस से किताब के पास जाती हैं और नेक्स्ट कहानी पढ़ने लगती हैं, जिसका नाम होता है भू आत्मा होती है। आकाश और मीरा नाम के कपल की जहाँ काश आकाश एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट होता है और मीरा का मानना था कि जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए आकाश जी एक पुरानी हवेली के पास बुलाता है, क्योंकि वहाँ उसे सच में भूत दिखा सके और यकीन दिला सके सच में भूत होते हैं। मीरा उससे कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स को बताया है कि नहीं, वो सिर्फ साइंटिस्ट है। उसने पैरोल का नाम नहीं लिया है क्योंकि उसे पता चलेगा कि वो भूतों का साइंटिस्ट है तो उसकी शादी हो ही नहीं पाएगी। अगर आज उसने कहता है कि आज वो साबित करके दिखाएगा कि सच में भूत होते हैं और वो उसे खुद से इवेंट कराएगा। एक वो मीरा को एक ग्लासेस देता है और उसे कहता है कि ये चश्मा पहन के भूत दिखाई देने लगते हैं। वो रात उस हवेली के अंदर ले जाता है और उसे उसकी कहानी सुनाता है
और कहता है कि 1997 में यहाँ पे एक जमींदार अपनी बेटी के साथ रहा करता था। ऐसा कहा जाता है कि उसकी बेटी गाँव में सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की होती थी और उसकी झलक पाने के लिए गाँव वाले पागल हो जाते थे। लेकिन जमींदार जब बाहर गया तो गाँव के कुछ लड़के उसके साथ घर में दाखिल हुए और उसके बाद उन्होंने उसकी बेटी के साथ बहुत गलत काम किया और उसे जान से मार डाला। लेकिन जब जमींदार वापस आया तो अपनी बेटी की हालत देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। इसलिए जमींदार ने बदला लेने के लिए उन चारों लड़कों के सर कलम करवा दिए और उसके बाद वो हम यहाँ हमेशा के लिए चला गया। तब से ये हवेली बंद है और लोग कहते हैं कि यहाँ पे भूत रहते हैं। मीरा ये कहानी सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी आकाश को एक भूत भागता हुआ नजर आता है। वो मीरा को वहाँ पे दिखाने के लिए कहता है, लेकिन मीरा को कहाँ वहाँ से कोई भी नज़र नहीं आता। उसके बाद वो लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ उन चारों लड़कों की आत्मा दिखाई देती है जिसके सर कटे हुए थे और वो चारों मीरा को पकड़ लगते हैं और आकाश उनसे उसे बचाने की कोशिश करता है। मीरा को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और आकाश मीरा को ढूंढ रहा होता है तो अचानक उसे मीरा की लाश मिलती है और उसे देखकर बहुत डर जाता है और वो समझ जाता है कि उन भूतों ने उसके साथ बहुत ही गलत किया है। तभी उसे मीरा की आत्मा अपने सामने नजर आती है जिससे वो समझ जाता है कि वह बुरी तरह मर गई है और वो गॉगल को नीचे फेंक देता है। उसकी लाश को अपने साथ ले जाता है और इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और कुछ दिन महीनों तक वो इसी सदमे में रहता है। मीरा की आत्मा बिल्कुल भी मुक्त नहीं हुई थी और वो उसके साथ हमेशा उसमें नज़र बनाए हुए थी। कुछ दिनों बाद आकाश की माँ उससे कहती है कि आखिर वो कब तक अकेला रहेगा, तो वो उसके बाद एक लड़की से करवाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि वो जर्नलिस्ट होती है। आकाश कहता है कि वो कल सुबह उससे मिलने के लिए जाएगा और मीरा जब यह बात सुनती है तो वो जर्नलिस्ट को मारने का डिसाइड करती है। इसलिए वह उसे अपने जाल में फंसा देती है और बूढ़ी औरत को उसके घर में भिजवाती है जहाँ पर उसने उसे जान से मार डाला था। उससे कुछ महीने बाद आकाश की माँ ने फिर से एक लड़की से बात कर रही उसकी शादी के लिए अपनी माँ की बात मान गया। आकाश उस रेस्टोरेंट में जाता है उस लड़की से मिलने के लिए और हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दूसरी कहानी वाली लड़की थी। अगर उसके पास जाता है और उसे इनकार कर देता है शादी के लिए और मीरा की आत्मा वहाँ पे मौजूद होती है जो कि ये सब सुन लेती है। जो लड़की वापस अपने घर जा रही होती है तो वो अपने दोस्त से कहती है कि आकाश इतना बुरा लड़का भी नहीं है, जिसकी वजह से मीरा की आत्मा गुस्सा आ जाती है और वो उसका एक्सीडेंट करवा देती है। वो लड़की जो अपने घर जाती है तो मीरा की आत्मा उसे भी मार डालती है और तीसरी कहानी में हमें लड़की दिखाई गई थी वो आकाश की स्कूल फ्रेंड थी जो उससे शादी करना चाहती थी और आकाश ने उसे हावी कर दिया था। लेकिन मीरा कोई बात मंजूर नहीं थी इसलिए उसने उस लड़की को डराया और उसे भी जान से मार डाला। वो कहानी पढ़ के आप चारों लड़कियां बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि ये कहानी चारों आपस में लिंक हो रही थी। अब बुक का पन्ना अपने आप पलटता है और जिसमें लिखा हुआ था कि अब आकाश का रिश्ता उन चारों में से किसी एक के लिए आएगा तो अगला नंबर उसका है मरने का। तो चारों हैरान हो जाती हैं और पूछती हैं कि आखिर किसके लिए रिश्ता आया है। तो चारों को पता चलता है कि अभी तक तो उनके लिए कोई रिश्ता नहीं आया है। तभी अचानक वहाँ पे वो कहानी के सारे भूत आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पकड़कर डराने लगते हैं और तभी हम कायरा को देखते हैं जो कि जोर-जोर से हँसने लगती है और वो अपने दोस्तों को बता देती है कि यह उसका प्लान था और ये सिर्फ़ एक था। उससे पूछती है तो फिर ये लोग कौन हैं? वो बताती है कि ये लोग उसके सर्वेंट हैं जो कि उसके लिए काम करते हैं। इससे उनकी उनकी दोस्त भी हँसने लगती है क्योंकि उसने उसके साथ सच में मज़ाक किया था और फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर उनके ये सब प्लान कैसे किया था। ये सब सुन के वो सब हँसने लगती हैं और उसके बाद सोने चली जाती हैं। अगली सुबह कायरा उठती है तो उसके नौकर उसके घर में आते हैं जहाँ पे वो उनसे कहती है कि कल रात तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी। उसके नौकर उनसे कहते हैं कल रात तो वो यहाँ पे आए ही नहीं थे क्योंकि उसने खुद उन्हें कॉल करके मना कर दिया था।
वहाँ पे आने के लिए उनकी कायरा हैरान हो जाती है और तभी उसे उसकी दोस्त का कॉल आता है, क्योंकि उसे न्यूज़ चैनल देखने के लिए कहती है। जो टीवी ऑन करते हैं तो उनकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे बताया जा रहा था कि ये कल रात जब उसके दोस्त 3 दोस्त उसके पास आने वाली थीं, तो उनका बीच में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो तीनों मर जाती हैं। ये देखकर कायरा बहुत ही हैरान हो जाती हैं अपने और अपने रूम में चली जाती है अपने दोस्तों को देखने के लिए। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जो उनके साथ कल रात थी, वो उनकी आत्मा थी। उस उसके बाद वो अपने घर में लगे कैमरा सीसीटीवी फुटेज देखती है। यहाँ इसके अलावा उसे अपनी कोई भी दोस्त नज़र नहीं आ रही थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब क्या हो गया? फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है। कायरा की माँ उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो तैयार हो जाए, लड़के वाले आ रहे हैं उसे देखने के लिए। उसकी बात मानकर तैयार हो जाती है और जब वो बाहर जाती है तो वो लड़के को देखती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि आकाश होता है। उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे पूछता है कि वो पैरानॉर्मल साइंटिस्ट, तो उससे कहता है कि उसे ये बात कैसे पता। कायरा समझ गई कि अब उसकी मौत होने वाली है, क्योंकि की आत्मा उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी। और उसके साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी, इसका एंड का ट्विस्ट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।